हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का दृष्टि एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक नई अनाउंसमेंट के साथ आए हैं। ये अनाउंसमेंट है आप लोगों के एमसीक्यू प्रैक्टिस का। तो सर क्या होगी एमसीक्यू प्रैक्टिस में? आप लोग जानते हो 2026 आप लोगों के बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में सर एमसीक्यू का अपना एक वेटेज रहता है। झारखंड बोर्ड के बच्चों की बात करें तो लगभग 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50% लगभग 50% सर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और इस एमसीक्यू बेस्ड में अगर आप गलत करते हो तो उसके मार्क्स नहीं मिल पाते। तो बच्चों आज हम इस सीरीज में सीरीज में छोटे छोटे वीडियोस होंगे जिसमें हम लोग 20-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों के रिवीजन को हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई टॉपिक ऐसा लगे जिसमें आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है, डाउट्स हैं, तो आप लोग जरूर मैसेज करना। ये एमसीक्यू सीरीज सारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए बेहतर होगी। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज के साथ क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो ये एमसीक्यूज है सर। आज हम एक चैप्टर लेकर चल रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप लोग सारे बच्चे जानते हो कि सर कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ऐसा टॉपिक है सर जो मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप लोग बोलोगे तो एक चैप्टर का एक ओवरव्यू वीडियोस भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, बट आप लोगों के कमेंट की मुझे जरूरत है। आप लोग कमेंट करके बताना कि हाँ सर मुझे चाहिए। देन आफ्टर मैं एक ओवरव्यू वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, कंप्लीट समरी लेकर आऊँगा। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में पूरे के पूरे चैप्टर को एनालाइज करूंगा, ओवरव्यू मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आज के इस सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे सर? आज एक छोटे से सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं, 20 एमसीक्यू सीरीज। ये एमसीक्यू सीरीज आपके एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन निकाले गए हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनाए गए हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो बच्चों, तमाम उन सारे बच्चों को आप ये नोटिफिकेशन आप शेयर कर सकते हैं, ये सीरीज आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे उन सारे बच्चों को भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी ताकि वो बोर्ड में भी अपना स्कोर अच्छा कर पाए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो आप लोग जैसे जानते हो सर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग बेसिकली डीएनए के बारे में पढ़ते हैं कि सर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इनके बारे में रिसर्च चलती है, सर्च होता है, फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप लोग देखे होंगे ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट चलता है सर, फिर हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट होता है। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चलता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। और फिर हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के यूनिट पार्ट को समझते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों से तमाम क्वेश्चंस एग्जाम आज करती है, पूछती है। तो आज हम इन्हीं सारे सीरीज के साथ एक क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हो सर, पहला क्वेश्चन है मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? तो बताओ भाई न्यूक्लिक एसिड क्या है? आप लोग जानते हो सर, अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो सर डीएनए और आरएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सर दोनों है क्या? दोनों है सर न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और इस न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए 3 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो यूनिट क्या है सर? वो यूनिट है सुगर। कैसा सुगर सर? पेंटोस सुगर। सर उस यूनिट में रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फेट, तो फॉस्फेट ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ सर फॉस्फेट के अलावा क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजिनस बेस की, जिसमें आप प्यूरिन और पायरिमिडिन को देखते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सर, क्या यहाँ पे शुगर है? पेंटोस शुगर है? नहीं है। क्या यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है? प्यूरिन पायरिमिडिन है? नहीं है सर। और साथ ही साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी नहीं है। तो यहाँ पे सर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि सर डीएनए और आरएनए क्या है? तो सर डीएनए और आरएनए, अभी बोले सर डीएनए भी है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए भी है न्यूक्लिक एसिड, तो दोनों क्या होंगे सर? न्यूक्लिक एसिड होंगे। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं सर। ये डीएनए के टॉपिक्स हैं। आप लोग अगर देखना चाहो तो पेज नंबर 95 में देखने को मिलेगा। ये पुराने एनसीईआरटी के पेज नंबर पे अगर आप लोग देख रहे हो तो, न्यू एनसीईआरटी वाले पे नहीं होंगे, पर हेल्पफुल है वीडियोज, आप लोग जरूर देखना। अब अगला है लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज। सर जो डीएनए का लेंथ होता है ना, वो किससे डिफाइंड होता है? तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, सर जितने नंबर न्यूक्लियोटाइड होंगे उनसे, या सर नंबर ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जितने पेयर होंगे न्यूक्लियोटाइड से उनसे, या फिर नंबर ऑफ बेस पेयर से। तो यहाँ पे इन तीनों स्टेटमेंट में सर तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, ऑल ऑफ दीज। इन तीनों चीजों से सर डीएनए के लेंथ को डिसाइड किया जाता है। अगला है सर मैच द लेंथ ऑफ डीएनए। देखो ध्यान देना, डीएनए के लेंथ को पूछा गया है और करेक्ट ऑर्गेनिम्स के बारे में। तो बताओ भाई यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का क्या होगा, ई कॉलाई का क्या होगा, ह्यूमन डीएनए का क्या होगा? आप लोग ह्यूमन डीएनए का पढ़े होंगे। तो एग्जाम कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेती है। अगर आप देखोगे तो ये सर पेज नंबर 96 में देखने को मिलेगा।
क्या है सर, इसका आंसर क्या होगा सर? अगर आप देखोगे तो ह्यूमन का यानी कि ह्यूमन डीएनए का जो लेंथ होता है ना सर, वो क्या होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये 109 नहीं, ये 10⁹ ठीक है, थोड़ा करेक्शन हो गया है, आप लोग इनको करेक्ट कर लें। 10⁹, ये 10⁶ है। दूसरा तो सर 4 का क्या होगा? अगर आपको ह्यूमन का पता है तो आप लोग 2 लगा सकते हो। तो अगर आप देखोगे सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसको देखना ही नहीं है। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे सर? दूसरा हम लोग देखेंगे ई कॉलाई का। तो सर ई कॉलाई का कितना होता है सर? ई कॉलाई का होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पे हो, तो यानी कि 3 का 1 ये भी है सर, 3 का 1 ये भी है। अब हम लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ए लगाएं या डी लगाएं, तो थोड़ा ध्यान देते हैं सर, ए लगाएं या डी लगाएं। तो देखो भाई, अगर हम बैक्टीरियोफेज का बेस पेयर की बात करें, बैक्टीरियोफेज के बेस पेयर की बात करें, तो सर ये लगभग 48,502 बेस पेयर होते हैं। तो ये 3 होगा और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इन सारे लेंथ को याद कर लीजिएगा। मैचिंग अगर क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग से आते हैं, तो आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला है सर न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या कंटेन करता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर होगा, बिल्कुल होगा सर नाइट्रोजनस बेस होगा सर, प्यूरिन पायरिमिडिन भी होगा सर, फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। तो इन सारे ऑप्शंस में अगर यहाँ पे देखो सर, हेक्सोसूरज तो नहीं होता, हेक्सोज नहीं होता, पेंटोज होता, नाइट्रोजनस बेस, सल्फेट ग्रुप नहीं होता सर, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखोगे सर, प्यूरिन किससे बनता है? बताओ भाई, प्यूरिन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो इसको आप लोग याद रखना है, तो आप लोग याद रख सकते हो सर, प्यूरिन बनता है एडेनिन से। किससे बनता है? एडेनिन से। तो अगला आप लोग इसको याद रखने का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, एजी प्योर होते हैं, एजी प्योर होते हैं। तो ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, ठीक है ना, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, ये दोनों पार्ट किसके होंगे? प्यूरिन के होंगे। किसके होंगे? प्यूरिन के होंगे। ठीक है, अब अगला कह रहा है विच ऑफ दीज इज ए पायरिमिडिन। सर कौन सा पायरिमिडिन है? तो पायरिमिडिन हम लोग क्या लोगेंगे सर पायरिमिडिन लंबा है, तो लंबा है तो क्या मारेगा सर? सीटी मारेगा। पायरिमिडिन क्या है? लंबा है, तो लंबा है तो क्या मारेगा? सीटी मारेगा। तो सीटी से आप लोग याद रखना, सी से साइटोसिन, टी से थायमिन। तो यहां पे साइटोसिन है, कहीं पे थायमिन है सर, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो सर, क्वेश्चन नंबर 8, यही क्वेश्चन सारे वहां भी रिपीट है, तो आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर? विच ऑफ दीज इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ए डीएनए न्यूक्लियोटाइड। सर कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है डीएनए न्यूक्लियोटाइड में? तो अगर आप देखो सर, डीएनए में क्या होगा? तो डीएनए में शुगर कैसा होता है सर? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। तो कैसा शुगर होगा सर? डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, ऑक्सीराइबोस शुगर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी कट जाएंगे। और क्या है सर? फॉस्फेट ग्रुप दोनों में होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा बताओ, डीएनए में यूरेसिल होता है, थायमिन होता है? सर यूरेसिल आरएनए में देखने को मिलता है, डीएनए में थायमिन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखो, ऑल द गिवन न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट एक्सेप्ट। चलो ये आप बताना कि ये इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख रहे हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो लिंक्ड होते हैं। ध्यान रखना, नाइट्रोजनस बेस यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडिन। सर कौन कौन सा? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। तो पायरिमिडिन में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा सर? साइटोसिन, थायमिन और एक होता है यूरेसिल। तो यूरेसिल आरएनए में देखने को मिलता है, प्यूरिन में 2, एडेनिन और गुआनिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सर ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ जुड़ा होता है? तो याद रखना, ये फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा होता है। कौन से नंबर के कार्बन के साथ? फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ। अगला देखो सर, कह रहा है नाइट्रोजनस बेस, ध्यान रखना, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा? सर वही प्यूरिन और पायरिमिडिन। सर पेंटोज शुगर के साथ तो जुड़ता है, एड होता है, पर कौन से बॉन्ड के हेल्प से एड होता है? तो नाइट्रोजनस बेस है और यहां पे शुगर है, तो याद रखना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से सर पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है, एड होता है। अब अगला कह रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है शुगर ग्रुप, हाँ या ना? देखो, एक है कह रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप सर पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ जुड़ रहा है? तो ध्यान दो सर, पहला क्या था? पहला पूछा कि सर पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ कौन से कार्बन के साथ एड होता है? सर फर्स्ट कार्बन के साथ। यहां पे देखोगे तो यहां पे सर फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन के साथ एड होगा? तो याद रखना 5 नंबर के कार्बन के साथ, यानी कि 5th कार्बन के साथ वो एड होगा। तो अगला पूछा जाएगा कि अगर ये एड होगा तो कौन से बॉन्ड की हेल्प से एड होगा? आप लोग बताना, कमेंट करना। चलिए आगे देखो, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फ्री एंड्स ऑफ गिवन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
यहाँ पे फ्री एंड के बारे में पूछा है। तो बताओ भाई, अब देखो यहाँ पे आंसर देखो, 3 फॉस्फेट होगा, 5 हाइड्रोक्सिल होगा, 5 कार्बन फॉस्फेट होगा, 3 कार्बन हाइड्रोक्सिल होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो अगर आप लोग देखोगे तो सिंपल सा, अभी आप लोग अगर बनाए होंगे तो देखो फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन के साथ ऐड हो रहा है? 5 नंबर के कार्बन के साथ। तो यहां पे आपको देखना है कि 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट होगा, यस और नो? आप देख रहे हो यहां पे सर फॉस्फेट ग्रुप ये दिख रहा है, तो यहां पे इसका एंड कौन सा दिख रहा है? सर फर्स्ट एंड दिख रहा है फॉस्फेट, तो इधर वाले में हम लोग फॉस्फेट लगाएंगे 5 कार्बन पे। अब लास्ट में देखोगे सर, लास्ट में क्या है सर? यहां पे कौन ऐड है सर? यहां पे कौन ऐड है सर? फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ। सर फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ यहां पे कौन सा है? कौन सा कार्बन है? 3rd नंबर। तो 3rd नंबर कार्बन के साथ क्या देखने को मिल रहा है सर? हाइड्रोक्सिल देखने को मिल रहा है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका आंसर सी सही होगा। आप देखो यहां पे कौन सा ग्रुप है सर? फॉस्फेट ग्रुप है, कौन से कार्बन के साथ? 5 नंबर के कार्बन के साथ। यहां पे कौन सा ग्रुप है सर? यहां पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन से नंबर कार्बन के साथ? सर 3rd नंबर के कार्बन के साथ। तो आप देख रहे हो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला देखो सर, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म। अब कह रहा है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं किनके? डीएनए के। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है सर? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होते हैं सर? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कौन सा चेन? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन, इस बैकबोन में क्या होते हैं सर? इस बैकबोन में 2 ही चीजें होते हैं। कौन कौन सा? एक सर सुगर मॉलिक्यूल, दूसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो सुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं सर? बैकबोन ऑफ दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला देखो सर, विच इज करेक्ट अबाउट थायमिन एंड यूरेसिल। सर थायमिन एंड यूरेसिल के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो सर थायमिन को हम लोग क्या कहते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं सर, आप लोग इसको रख सकते हो। डीएनए क्या है सर? डीएनए क्या है सर? डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है सर, और डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो एसिड है तो एसिडिक होगा सर। तो एसिडिक होंगे और नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे, कह रहा है कि न्यूक्लिन। सर डीएनए को सबसे पहले न्यूक्लिन कौन कहा था? तो इनका नाम याद रखना, फ्रेडरिक मिक्सचर। आप लोग बताना कि कब इनको कहा गया था, इनके डेट के बारे में आप लोग बताना कि कब इनको कहा गया था, कमेंट करना आप लोग। अगला है कि डीएनए क्या होते हैं? सर डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और ये मॉडल सबसे पहले कौन प्रपोज किया था? तो देखो एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा कौन लाए थे? विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने। और इनके डाटा के हेल्प से वाटसन एंड क्रिक सबसे पहले प्रपोज करते हैं कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप लोग चारगाप यहां पे पढ़ रहे हो, तो सर चारगाप रूल क्या है आप लोग बताना, आप लोग कमेंट करना कि चारगाप रूल क्या है। तो अगला कह रहा है कि द प्रोपोजन ऑफ बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ। सर ये ऑब्जर्व किया था इरविन चारगाफ ने, जिन्होंने चारगाप रूल प्रपोज किया था। आप लोग कमेंट में बताना कि चारगाप रूल कब प्रपोज हुआ था और ये चारगाप रूल क्या है, कमेंट में बताना आप लोग। सर अगला क्वेश्चन है, द 2 चेन्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए हैव। सर जो 2 चेन होते हैं डबल हेलिक्स डीएनए के, वो क्या होते हैं? याद रखना, वो पैरेलल होते हैं क्या सर? नहीं होते हैं। नो पोलैरिटी? नहीं सर। डिपेंड्स ऑन ऑर्गन? नहीं सर। सर वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी के होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब सर अगर यहां से 5' से 3' की ओर जा रहे हैं तो सर फिर इधर से 3' से 5' की ओर जाएंगे, मतलब दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, इसलिए हम इसे एंटी पैरेलल चेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहे आप लोग के 20 क्वेश्चंस। आप लोग 20 क्वेश्चंस के बारे में बताना कि आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है, ताकि हम आने वाले टाइम पे लगभग 100 या 150 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आप लोगों की एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करवा देंगे, जहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बच्चों कमेंट पे जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर यहाँ के कोई भी टॉपिक आपको अपनी क्लासेस में समझ में ना आए तो जरूर कमेंट में बताना कि कौन सा सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए, ताकि आपके बोर्ड के लिए बेनिफिट हो, आपके लिए बेनिफिट हो। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। थैंक यू टू एवरीवन।